मतलब जब से ये तहरीक आई है ना, तब से मैं अल्हम्दुलिल्लाह इनको सपोर्ट कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ये बहुत अच्छी लगती है। चलें जी, अब वोट भी तरीके लगभग पाकिस्तान का, और इंशाल्लाह इस बार जो है वो तब्दीली बड़े लेवल पर आएगी, और वाकई वो तब्दीली आएगी जो खिलाफत की। पाकिस्तान मेरे ख्याल से आज तक इसलिए तरक्की नहीं कर सका क्योंकि पाकिस्तान की बेटियों को मौका नहीं दिया गया। ये TLP वाले हैं, ये स्टूडेंट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रहे हैं, तो ये हमारी यूथ के लिए भी बहुत बेस्ट है। आज के नाम मेरे साथ यूथ आइकन जिसे कहा जाता है जी, पहले एक ताना था तरीके लब्बैक पाकिस्तान के ऊपर। वो ताना क्या था कि ये अनपढ़ों की जमात है। वो ताना ख़त्म किया, एक और ताना आ गया कि जी यहाँ पर जो है आपको सिर्फ मेल ही नज़र आते हैं, कोई फीमेल्स नहीं है, नुमाइंदगी करने वाली नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूँ, ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि TLP की जानिब से एक टेस्ट ऑर्गेनाइज़ करवाया गया, और मेरे साथ एक दुआ नामी लड़की मौजूद है जो कि डिफरेंट इंस्टीट्यूट से इसने कुछ टेस्ट भी किए हैं, या शायद इसने कोई कोर्सेज़ भी किए हैं। आज इनसे बात करेंगे कि पहले ये बताएं हमें कि इस जो यहाँ पे टेस्ट देने आई हैं, इन्हें इस इंस्टीट्यूट में या इस अदारे में और दूसरे अदारे में जहाँ पर इन्होंने डिज़ाइनिंग वगैरह की है उसमें क्या फ़र्क नज़र आया। अस्सलाम वालेकुम, दुआ कैसे हो? अच्छा दुआ, ज़रा बताना आपने पहले कौन सा कोर्स किया हुआ है और आज आप कौन सा टेस्ट देने आए हो? जी, मैंने पहले ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स किया था, वो हमारे मतलब रिलेटिव एरिया में ही है, एकेडमी है, तो वहाँ पे मैंने कोर्स किया था। लेकिन वहाँ पे कॉस्ट बहुत ज़्यादा थी, इसलिए मैंने ना मतलब सेंटर में छोड़ दिया था, कोर्स कंप्लीट नहीं हो सका था मेरा, और कुछ हालात भी ऐसे तो मैं कंप्लीट नहीं कर सकी थी। तो फिर मुझे मेरी मामा ने बताया कि ये TLP वाले आपको फ्री ऑफ कॉस्ट IT के पहले पेपर्स दिलवाते हैं, तो फिर आपके ये भी करवाएंगे, आप कोर्सेज भी करवाएंगे फ्री। तो मैं फिर आई हूँ यहाँ पे, मुझे इनका सेटअप माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा। ये स्टूडेंट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट पेपर्स दिलवाते हैं, फिर उनके कोर्सेज करवाते हैं, ऐसे उन लोगों की बहुत हेल्प होती है। अच्छा, आप मुझे एक, मैं सवाल तो एंड वाला, लेकिन मैं स्टार्टिंग में ही पूछना चाहता हूँ, जो देखने वाली यूथ है उसको पैगाम क्या देना चाहती हैं इस अदारे को लेके? मैं ये नहीं कहता, स्टार्टिंग में बता दूं कि आपने अगर कोर्स करना है तो वो TLP का या नो, सोचें समझें और दयानतदारी से सोचें और समझें कि हक़ किसका बनता है। उनका बनता है जिन्होंने रोटी कपड़े मकान के ऊपर लड़वा दिया, कौम को तकसीम कर दिया, या उसका बनता है जो इस वक्त नेक नीति के साथ इस मुल्क की आवाम को, इस मुल्क की यूथ को बदलने की कोशिश में लगा हुआ है। पहले ज़रा ये बताएं कि आप इस इंस्टीट्यूट को लेके यूथ को क्या पैगाम देना चाहती हैं? जी बिल्कुल ऐसे ही है। मैं यूथ को ये कहना चाहूँगी कि देखें, मतलब कोर्स तो सब लोग करवाते हैं, लेकिन आप लोगों को भी पता है कि काफ़ी स्टूडेंट्स होते हैं जो अपने घर के हालात की वजह से नहीं आगे सरवाइव कर पाते, और ये TLP वाले हैं, ये स्टूडेंट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रहे हैं, तो ये हमारी यूथ के लिए भी बहुत बेस्ट है। हमें आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है, तो हमें इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करना चाहिए। अब देख लें, ये अपॉर्चुनिटी मौजूद है यूथ के लिए, सारों के लिए। अच्छा, मुझे अब ये बताइएगा, आप कौन सी क्लास की स्टूडेंट हैं और आगे आप क्या करना चाहते हैं? जी, मैं BA में हूँ, मेरा फाइनल ईयर चल रहा है। इसके बाद मैं इंशाल्लाह यहाँ से पेपर मैंने दिया, इंशाल्लाह अच्छा ही होगा। इसके बाद फिर मैं डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट है, मैं वो करूँगी। आप डिजिटल मार्केटिंग करना चाहती हैं? जी। अपनी कोई प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करना चाहती हैं, या आप बताते खुद एक सर्विस के तौर पे लोगों को सर्विसेज देंगी? नहीं, मैं सर्विसेज दूंगी। और आप सीखेंगी यहीं से ही? जी, मैं यहीं से सीखूंगी इंशाल्लाह। सही हो गया। अच्छा, डिजिटल मार्केटिंग आपको बताया किसने? क्योंकि मैं नोटिस कर रहा हूँ कि BA के बाद स्टूडेंटली जिसे कहते हैं ना कि चेंज ओवर करना, ये बड़ा डिफ़िकल्ट होता है। लोग, आपने जैसे आपने बताया आपने डिज़ाइनिंग भी की हुई है, तो डिज़ाइनिंग को छोड़ के डिजिटल मार्केटिंग में आने का मेन पर्पज़ क्या? सर, डिज़ाइनिंग को छोड़ा इसलिए था क्योंकि हमारे माशरे में ना मतलब लड़की को इतना सपोर्ट नहीं किया जाता जितना कि लड़कों को किया जाता है। तो डिजिटल मार्केटिंग में ये है कि लड़कियों के लिए ज़्यादा मौके हैं, वो घर बैठे बैठे ना कर सकती है सब कुछ। अच्छा, मैं अपने जितने भी देखने वाले हमारे लोग हैं, मैं उनके लिए एक लास्ट मैसेज छोड़ना चाहता हूं कि लड़की को दबाया इस बात से ना जाए। आप देख लें, उन्होंने नकाब किया हुआ है और एक पूरा एक प्रोफेशनली अंदाज़ के अंदर वो यहाँ पर टेस्ट देने भी आई हैं। मैं आपको यहाँ पे एंडिंग पर बात बताना चाहता हूँ कि बेटी को इस बात से नहीं दबाना कि लो जी वो बाहर निकलेगी, ये होगा वो होगा। आप अपनी तरबियत करो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक, उसको अपॉर्चुनिटीज़ दो, वो अपॉर्चुनिटीज़ अवेल करे, और उस अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करने के बाद वो अपने राइट के लिए घर बैठ के भी लड़ सके, कोर्टों में भी लड़ सके, और अपने राइट के लिए वो हर जगह आवाज़ बुलंद कर सके। आवाज़ को इतना ना दबाया जाए कि आपको वो मसाइल नज़र आना शुरू हो जाएं कि वो कहते हैं ना जी जाएँ तो दी ताड़ी लाश ही वापस आनी चाहिए, तो लाश वापस आने वाला सीन नहीं है, आवाज़ बुलंद करने वाला सीन है। आखिर में आपने ये जो आपने भी एक बात कर दी है ना, मुझे इस बात के ऊपर बड़ी तशवीश हुई है कि
एक कौम की बेटी ने दर्द रखा सामने कि कौम की बच्चियों के साथ जुल्म किया जाता है, लड़के को प्रायोरिटी दी जाती है लड़की के ऊपर, उसको ज़्यादा फैसिलिटी दी जाती है। और यार संडे का दिन है, संडे के दिन के अंदर सारे घर वाले मौजूद होते हैं और एक बच्ची का टेस्ट के लिए आना, मैं कह रहा हूँ कि ये एक बहुत बड़ी फ़ाइट है और इस फाइट की अचीवमेंट है। क्या पैगाम देना चाहेंगी जो माँ बाप देख रहे हैं, जो बहन भाई देख रहे हैं, जो बड़े भाई देख रहे हैं, कुछ शौहर देख रहे हैं, उनकी वाइफ पढ़नी चाहती हैं, कुछ माँ बाप देख रहे हैं, पैगाम क्या देना चाहेंगी? औरत जिस रूप में भी मौजूद है, पैगाम क्या देना चाहेंगी कि और किसी के साथ ऐसा जुल्म ना हो? तो क्या कहना चाहेंगी कि इस ये जो आप प्रॉब्लम बता दी आपने, इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व और इस प्रॉब्लम को ऑथेंटिकेट कैसे किया जा सकता है? जी सर, मैं ये कहूँगी कि आप लोग लड़कों को भी दें, मतलब उनको सपोर्ट करें, लेकिन आप लोग लड़कियों को भी सपोर्ट करें, क्योंकि लड़कियों में ज़्यादा गर्ल्स होते हैं। अकॉर्डिंग टू मी लड़कियों में ज़्यादा गर्ल्स होते हैं, वो कर सकती हैं कुछ ना कुछ। और पाकिस्तान मेरे ख्याल से आज तक इसीलिए तरक्की नहीं कर सका क्योंकि पाकिस्तान की बेटियों को मौका नहीं दिया गया। बड़ा जुमला बोल दिया। तो दुआ साहबा ने बड़ा जुमला बोल दिया, पाकिस्तान की लड़कियों को इसलिए मौका नहीं दिया गया कि पाकिस्तान तरक्की नहीं इसलिए कर पाया क्योंकि पाकिस्तान की बेटियों को मौका नहीं दिया गया। मैं इनकी एक बात से जो मेरा इख्तिलाफ आ गया, जो पहली लाइन है, जो मर्द और औरत है ना बराबर तो नहीं है, ये बात कन्फर्म है। अगर बराबर होते तो इस्लाम में एक मर्द की गवाही एक है, दो औरतों की गवाही एक मर्द के बराबर है। मैं यहाँ पे कोई डिग्रेसिंग पॉइंट नहीं कर रहा कि आप इसको डिस्ग्रेस कर दो, या इसने जो बात की है इस बच्ची ने, दुआ नामी बच्ची ने, इस बात को आप यहाँ पे कहते हैं पाँव के नीचे रोन दे, मैं ये बात नहीं कर रहा। मैं बात ये कर रहा हूँ कि आपने मुकाबला ज़रूर करना है, मुकाबला करने से तो सारे मसले खड़े हो गए होंगे इस मुल्क के अंदर। आप जस्ट सोच को चेंज करने की बात करें, क्योंकि एक पढ़ी लिखी लड़की, एक जो मर्द है ना उसका काम है कमा के लाना, उससे सिर्फ बच्चे पलते हैं। ख़ानदान को जो बनाती है ना, जो जनरेशन बिल्ड कर देती है, जो आगे लीडर्स पैदा कर देती है, वो एक माँ होती है। और अगर माँ को एजुकेशन है और माँ पढ़ी लिखी है तो वो एक नेशन को बिल्ड करती है, खामन जो है वो एक ख़ानदान को बिल्ड करता है। ये बातें समझने की ज़रूरत है। पैसा कमाना ज़रूरी नहीं है। हाँ, मुश्किलात वक्त आ जाते हैं तो फिर आपको खड़े होना चाहिए, कभी अपने बाप के साथ खड़े होना चाहिए, कभी अपने शौहर के साथ, कभी भाई के साथ, तो इसमें मसला नहीं है। आप अपनी दयानतदारी के साथ जो भी इस्लाम के असूलों का मानीन है उसके मुताबिक चलते हुए आप इसके ऊपर अमल करें, इसमें मसला कोई नहीं है। लेकिन एट दी एंड आपने इस्लामिक की जो बाउंड्री है ना, बाउंड्री को क्रॉस नहीं करना। बाउंड्री को क्रॉस करेंगे तो भेड़ियों ने तो पहले ही चाल रची हुई है कि लो जी लड़कियों को, इनको आज़ादी के नाम पे ये बाउंड्रियाँ क्रॉस करवाओ, और जिसने बाउंड्रियाँ क्रॉस की हैं उसकी सारी की सारी चीज़ें आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, और मेरा जैसे मेरी मर्ज़ी के नाम से स्लोगन से आप सब भी जानते हैं। बहरहाल आपने अपनी राय का इज़हार करना है, ये सब कुछ चल पड़ा। अच्छा, मेरे एंड पे एक सवाल है। मुझे किसी ने बताया कि आप नून लीग की पक्की सपोर्टर थी और अब आप एक थोड़ा एक समझ कि एक डायवर्शन चेंज हो रही, तो इस बारे में आप क्या कहेंगी? जी सर, मतलब सपोर्ट तो करनी है किसी ना किसी को, जाहिर अभी भी उन्हें सपोर्ट करती हैं? कोई मसला नहीं है, नहीं मैं उनको सपोर्ट नहीं करती। मतलब जब से ये तहरीक आई है ना, तब से मैं अल्हम्दुलिल्लाह इनको सपोर्ट कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ये बहुत अच्छी लगती है। चलें जी, अब वोट भी तरीके लगभग पाकिस्तान का, और इंशाल्लाह इस बार जो है वो तब्दीली बड़े लेवल पर आएगी, और वाकई वो तब्दीली आएगी जो खिलाफत की होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।